अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं और वीडियो इतनी ज़बरदस्त है और बड़ा मज़ा आने वाला है। इससे पहले कि हम रिएक्शन स्टार्ट करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को भी भेजते हैं। और नए आने वाले जो दोस्त हैं उनको वेलकम कि उन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है फोर्टिस स्टोरी पाकिस्तानी पेशेंट्स। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरा नाम तारिक नज़ीर रांझा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी थी उनकी। तो मैं ब्लड के लिए गया, तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। Hepatitis C virus is a virus which slowly kills the liver. It affects the liver in a way that in over a period of 10 to 15 years it causes a chronic liver disease with its complications. सबसे पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब है कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर आस्ता आस्ता ये इनकी बीमारी बढ़ती गई। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे सब कहते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊं मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2006-07 उसमें मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुआ, तो उसमें फिर डॉक्टर्स के पास गया, मेरी एंडोस्कोपी हुई। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब आप डेंजरस जोन में आ गए हैं। जुलाई में मुझे दोबारा जो है वो वॉमिट आउट हुआ ब्लड, और दैट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। जब घर आए तो हमने बताया नहीं है कि इनके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको पता चला तो वो टेंशन में आएंगे और वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन क्या करते, बताना तो था। वालदा मेरी शी इज़ नियर अबाउट 75 to 80, मुझे गले लग गई, रोना शुरू कर दिया। वाला साहब जो हैं वो भी ऐसे हैं। सॉरी। इसी दौरान मुझे एक दोस्त मिले, वो भतीजे के हवाले साथ से। उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी और हॉस्पिटल का सोचें ही ना। एक तो जाना है ना, आप सोचें भी ना। आप फोर्टिस जाइए, केयरिंग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेहतमंद होकर वापस आएंगे। और फोर्टिस के हमने 2-3 मरीज़ भी थे जो इधर से करवा के गए थे ट्रांसप्लांट। उनसे हमने चेक भी करवाया, उन्हें हम मिले भी। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। Liver transplant as such is a very big surgery. It's a major undertaking. It's a supra major surgery. And this surgery takes somewhere around 10 to 16 hours depending on the severity of case. And if we performed 100 such cases, there are 2 or 3 cases which will not succeed in those cases because of various reasons. जब डॉक्टर ने कहा कि डोनर को अरेंज करें, तो सबसे बड़ा मसला था डोनर को अरेंज करना। डेफिनेटली डोनर के लिए बहुत सारी होती हैं, कंडीशंस होती हैं। एज फैक्टर होता है, वेट का होता है कि उसका ज़्यादा वेट ना हो, लीवर की कंडीशन होती हैं कि छोटा साइज़ ना हो, उसके अंदर फैट्स ना हो। मेरे से पहले मेरी बड़ी फूफा उन्होंने बोला कि मैं लीवर डोनेट करूँगी, लेकिन उनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका लीवर फैटी आ गया था। उसके बाद फिर मेरा खुद ही डिसीजन था मैं अपने फादर के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की। जो चाहा वो मुझे मिला, जैसे भी, अगर वो तंग भी है ठीक, उन्होंने किया मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो इस वजह से फिर मेरा खुद का डिसीजन ये था कि मैं ही दूँगा। ही इज़ ब्रेव मैन, रियली ब्रेव मैन। कि जब ऑपरेशन थिएटर में वो मुझसे पहले उसे ले गया तो जाते हुए मुझे कहता, बाबा घबराना नहीं है,
अल्लाह ठीक करेगा। We performed this surgery about 2 weeks back, and after surgery took about 14 hours to complete, and it was uneventful surgery. During operation theatre, he didn't even get more than 2 blood transfusions, which is a wonderful piece of surgery. And after that, he was shifted to liver transplant ICU, where he was taken care of in the initial time for about 5 to 6 days. He didn't develop any major complication during that period because of advanced technology, good drugs, and good care by Fortis Healthcare. We were able to achieve very good result in this patient without any complications. हर एक कहता, मैं कह रहा हूँ ज़र्रे से ज़र्रा जो है ना लीवर प्लांट के यूनिट का ज़बरदस्त। डॉक्टर विवेक साहब हैं, थारो जेंटलमैन, क्या बात। और वो जब टैब करते हैं, थापड़ा देते हैं, क्या बात, मज़ा आ जाता है। आधी तो वहीं बीमारी ख़त्म हो जाती है कि हर वक्त आपके पास एक सिस्टर मौजूद है। मुझे लीनी ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, अपने हाथ से नाश्ता कराया है। ये तो फिर माँ की गोद वाली बात है, इससे बड़ी बात और नहीं होगी कह सकते। सब बहुत फ्रेंडली हैं, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री में हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है कि हमारे वहाँ पे नहीं इतना जितना यहाँ पे मुझे खुशी हुई है। मैं बहुत मशकूर हूँ स्पेशली इंटरनेशनल डेस्क का। मुझे एक दिन भी किसी बिलिंग के मसले में, किसी और पैसे के मसले में मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई। और ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला, ये रास्ता दिखाया, क्रॉनवेल, सारे पेपर्स उन्होंने खुद तैयार किए, मुझे फैक्स करते रहे, हर चीज़ मुझे ईमेल करते रहे अपने खर्चे पे। इवन मुझे कहा कि आप पासपोर्ट भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें। मैंने पासपोर्ट भिजवाए, मैं ख़ुद भी नहीं गया वीज़ा लगवाने, और मुझे वीज़ा लग के मेरे घर पासपोर्ट आ गया। अल्लाह ताला तो उन्हें इसी तरह लोगों की खिदमत करने की और बेहतरी लाने में इसमें मदद किया। आमीन। फोर्टिस जी दोस्तों, आपने देखी इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो और कितना ज़बरदस्त जो काम था इंडिया के डॉक्टर्स का वो दिखाया। और आपने देखा सिमल के फोर्टिस हॉस्पिटल, बिल्कुल, और होटल तो नहीं लग रहा, हॉस्पिटल नहीं होटल लग रहा था मुझे। हाँ, यानी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ी सफाई सुथराई तो आपने देखा ही है कि कितना। हॉस्पिटल में तो सबसे पहले हाइजीनिक होना ही चाहिए कि इतने ज़्यादा जो है ना तरीके से जो है ना बनाया हॉस्पिटल, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत सफाई सुथराई। और कितनी तारीफ़ कर रहे थे कि वहाँ के स्टाफ की, कि भाई वहाँ की स्टाफ जो बहुत अच्छी है कि उसने अपने हाथों से खाना खिलाया। और 24 घंटे एक सिस्टर वहाँ होती थी, मौजूद थी, और फिर उनका जो है ना बड़ा ख्याल रखा। और उसको जो अपनी माँ याद आ जाती थी कि ये तो माँ बाप के बराबर है। जैसे माँ खाना खिलाती है, ख्याल रखती है, तो सिस्टर 24 घंटे उनके पास होती थी। तो सेम उसी तरह से बिल्कुल ख्याल करती थी पेशेंट का, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती। जी हाँ, गुजरांवाले से ताल्लुक़ था नसीर साहब का। और उन्होंने अपनी ज़ुबानी बताया कि मैं 2006 में वहाँ पर गया, तो जब उनको डायग्नोस हुआ तो बड़ा डेंजरस जोन में चले गए थे। और फिर ये देखें कि हॉस्पिटल वालों ने ही उनका पूरी डॉक्यूमेंटेशन करी। ये बहुत बड़ी बात है कि हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ इतना कोऑपरेट किया। पाकिस्तान में एक बंदा रह रहा है और उसका उन्होंने कहा आप हमें परेशानी नहीं आने दी, वीज़ा भेज, पासपोर्ट भेज दें, हम आपका सब कुछ खुद करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे विदाउट पे। इवन के वीज़ा भी उन्होंने लगवाया और सारी डॉक्यूमेंट्री सब कुछ उन्होंने खुद किया उनका, और सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट सेंड किया और वो हॉस्पिटल आ गए। बिल्कुल। तो पता है सिमल के लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से, लीवर डिजीज़ के हवाले से इंडिया जो है ना वैसे ही टॉप 1 पोजीशन पर है। और काफ़ी पुरानी ये यानी कि मशहूर है ये बात कि अगर अल्लाह ना करे किसी को लीवर का प्रॉब्लम हो जाए तो आप इंडिया चले जाएं। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना इंडिया से जो है ना इलाज करवा के आ चुके हैं और बड़ा सेहतयाब है माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी इस वीडियो में हमने ये देखा कि बच्चे ने जो है ना अपना बेटे ने अपने बाप को लीवर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। बिल्कुल, वो बहुत इमोशनल टाइम था, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा देखो, सिस्टर का, बच्चा भी कोई ज़्यादा एज का नहीं था, नॉर्मल एज का, ये बिल्कुल यंग था। भाई मेरी तो आपने इतनी ख्वाहिशत पूरी करी है, मैं आपके काम नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या, हम मजाइज के किसी और की मिन्नतें करें। और ये एक बहुत बड़ा जो है ना टारगेट होता है कि जब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको डोनर चाहिए और बंदा नहीं मिल रहा और अरेंज नहीं हो। ये तो इनका बेटा था तो उसने कह दिया। कईयों के तो ऐसे होते कि औलाद ही नहीं है, ठीक है ना, और उनको साथ हो गया तो उनका क्या हाल होगा, बहुत प्रॉब्लम हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सिस्टर ने भी कहा कि मैं करवा लूँगा, हर चीज़ देखी जाती है, एज भी, बिल्कुल, वेट भी,
और कंडीशन भी देखी जाती है, हर चीज़ देखी जाती है उसमें। तो शुक्र है कि उनके बेटे का मैच हो गया। हाँ, क्योंकि यंग एज था और ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं उनके साथ, तो उन्होंने दिया और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। 14 घंटे तक जो है ना ये ऑपरेट हुआ और जो है ना बड़ा सक्सेसफुल था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत अच्छी मेडिसिन यूज़ करवाई गई और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ना इसको जो है ना ऑपरेट किया गया और बड़ा सक्सेसफुल। और इंडिया के डॉक्टर तो वैसे ही मशहूर हैं काम के मामले में। हाँ, हमने 1-2 वीडियोस किए थे जिसमें हार्ट के भी पेशेंट पाकिस्तान से ही गए थे। राजेश शर्मा, जी हाँ बिल्कुल। और एक बच्ची का भी मैंने किया था वीडियो, वो भी पाकिस्तान से ही गई थी। तो बहुत काबिल डॉक्टर हैं वहाँ पे और इवन के वो इंसानियत के नाते वो ये नहीं देते उठाया है ना कि हमने जो है ना इंसान की खिदमत करनी है और हर तरीके से जो है ना पेशेंट की मदद करनी है। पैसे को एक अलग जाविये में रख के वो अपने जो है ना काम के ऊपर जो है सक्सेसफुल है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पेशेंट पाकिस्तान का है या कहीं और का है, बस उन्होंने देखा कि ये पेशेंट है और इंसान है और हमें इसका काम करना है, ट्रीटमेंट देनी है। तो उन्होंने वो अपना काम किया। मैं ये देखना कि डॉक्टर का तो काम यही होता है कि पेशेंट आया उसको सक्सेसफुल तरीके से काम किया जाए। सबसे पहली तो बात होती है कि डायग्नोज करना, डायग्नोज अच्छी कर ली कि डायग्नोज हो गई, अब उसकी ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट उन्होंने दे दी और यही वजह है कि देखें ये डॉक्टर ने काम करा, नाम किसका रोशन हुआ? इंडिया का, ठीक है ना। हॉस्पिटल इंडिया का और डॉक्टर इंडिया का और इंडिया की सरजमीन पे इतना बड़ा काम हुआ तो दुनिया जो है खुश हो रही है कि भाई देखो इन्होंने जो है ना किसी चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा, बस सिर्फ अपने काम को फोकस करा, बेहतरीन जो है ना काम करके जो है ना भेज दिया। आज वो 2007-2006 में गए थे तो आज तक वो जो है बता रहे होंगे कि यार वहाँ क्या बात है, यहाँ के हॉस्पिटल को और वहाँ के हॉस्पिटल को कंपेयर कर रहे होंगे। बात है ना, उनको एक नई जिंदगी मिली है तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के डॉक्टर्स को सराहेंगे नहीं तो बिल्कुल किसको सराहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनको एक नई जिंदगी दी। अच्छा, फिर एक चीज़ और उन्होंने बताई कि पैसे की उन्होंने वो नहीं की कि मुझे कोई पैसे की तंगी थी। वो कह रहे हैं ना कभी बिलिंग के प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, कभी बिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। अच्छा, मैं ये समझता हूँ सिमल कि शायद ये ऐसा भी होता होगा कि जब हमारे यहाँ का पेशेंट पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है तो हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो है ना गवर्नमेंट की भी होती हो कि भाई इनका कितना भी 4 आने से लेके 4 करोड़ का भी खर्चा हो तो आपने इनको तंग नहीं करना है। ऐसा भी होता होगा ना, क्योंकि देखो खारजा पॉलिसी या ये सफारती ताल्लुकात जो होते हैं ये भी तो एक जो है ना बहुत बड़ा एक किरदार अदा करते हैं। हमें तो ये चीज़ें नज़र आती है, उन्हें न्यूज़ में सुन रहे होते हैं फलानी जगह पे ऐसे हो गया, फलानी जगह पे ऐसे हो गया। रेटिंग बढ़ाने के चक्करों में जो है ना न्यूज़ चैनल जो है काफ़ी सारा जो है काम इस तरह का कर देते हैं जिससे कि एक आम आदमी जब वो न्यूज़ सुन रहा होता है तो उसके दिल में नफरत का जो है ना फुकदान उड़ जाता है। लेकिन ऐसी बात देखने में नहीं मिली कि जितने भी लोग यहाँ से गए, अच्छा कई ऐसे मेरे दोस्त भी हैं और कई ऐसे मेरे पड़ोसी भी हैं जो जिनके रिलेटिव जो इंडिया में रहते हैं और एक तो हमारे दोस्त हैं किशोर नाम है उनका, और वो जो है बाकायदा जो है ना साल में 2 या 3 चक्कर लग जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। उनके खानदान है कभी कहाँ चले गए कभी कहाँ चले गए तो बड़ी तारीफ करते हैं कि यार वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और प्यार से चीज़ें सस्ती, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतना अच्छा माहौल है वहाँ का, तो किसको नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ें तो हमें नहीं मिलती, लेकिन ये कि जब हम ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं ना उसमें नज़र आता है कि भाई ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया। लेकिन आम जब लोग वहाँ से होके वापस आते हैं तो वो एक ही बात बताते हैं कि भाई जहाँ का आपने लिखा है आपने यहाँ जाना है बस वहाँ जाना है। अदरवाइज अगर आप उस तौर तरीके से हट के जाए चलेंगे तो लाजिम बात है वो पूछेंगे भाई यहाँ पे क्या करो, आपको तो यहाँ का काम ही नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, तो उनका राइट भी बनता है। तो जो लोग जाएं तो अपनी उन्हीं जगहों पर जाएं जहाँ पर के गए जिन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने जो है जिन लोगों ने उनको जो है बुलाया उनके घर पे जाएं और वहाँ घूमें फिरें वापस आ जाएं और जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। ये तो हर कंट्री का एक रूल होता है। और दोस्तों आपने देखा कि इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन इंडिया के डॉक्टर ने किया और डॉक्टर को जो है सलूट पेश करते हैं कि उनका इतना अच्छा काम और इतनी अच्छी जॉब जो वो कर रहे हैं और इसी तरह हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो इस तरह करते रहें काम और इस तरह की दुआएं उन्हें मिलती रहेंगी। दुआ से ही इंसान आगे बढ़ता है और वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं और वो बिल्कुल सक्सेसफुल काम कर रहे हैं उनका भी सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद होता है कि भाई हमारा बच्चा देखो कितना बड़ा काम कर रहा है और कितना बड़ा नाम हो गया उसका। जैसे कि राजेश शर्मा थे, लास्ट वीडियो हमने देखी थी, उस बच्चे का हार्ट सर्जरी की थी और उन्होंने भी उसमें भी यही किरदार था डॉक्टर का कि भाई वो डॉक्टर खुद फ़ोन करते थे उनकी कॉल कट करके वो खुद फ़ोन करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार होता है और फरिश्ता सूरत होते हैं इसी तरह के जो लोग होते हैं और दुनिया में इतना अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए तो तमाम तर चीज़ें जो है ना उसमें गिफ्ट की सूरत में उनको मिल रही होती हैं और इतना एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को कि
उनकी कोई तकलीफ़ें नहीं आती ऐसे लोगों को। तो दोस्तों आपने देखा इतनी बड़ी अच्छी ये वीडियो और इतना ज़बरदस्त काम दिखाया इसमें डॉक्टर्स का, और नसीर साहब जो है अपनी लाइफ का जो है ना पूरा सिक्योर करके जो है वापस आ गए पाकिस्तान। हाँ, और आज नई माशाल्लाह ज़िंदगी से लेकर आए नई वो ज़िंदगी बिल्कुल, और पाकिस्तान में जो है ज़िंदगी गुजर रही है उनकी बिल्कुल हशाश बशाश तरीके से। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। अच्छा एक बात ज़रूर बताइएगा कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, कि आज भी वहाँ पर वो तो जाते होंगे, तो वहाँ का किस तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है, और मज़ीद कोई बात अगर आप हमसे शेयर करना चाहें हाँ, तो ज़रूर बताइएगा। और ऐसे दोस्त जो वहाँ पर रहते हैं इंडिया में, कई ऐसी चीज़ें जो हमें मालूमात नहीं होती और बहुत सारी डिजीज़ हैं इंसान के साथ चिपकी हुई, लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से, और जो है ना अपना किडनी के हवाले से, हार्ट के हवाले से, जो भी अगर आपके पास नॉलेज हो तो वो ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट्स में, ताकि हम अपने यहाँ के लोगों को जो है थोड़ा सा गाइड कर सकें और उनका सक्सेसफुल जो है ना ट्रीटमेंट हो सके। तो इंडिया में जो जो चीज़ें भी अच्छी मशहूर हैं और लाइफ के हवाले से वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें जो है हम अपने दोस्तों को बताएं, ताकि उन लोगों की लाइफ भी जो है सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। हाँ, सिमन शेख का एक मैसेज है। जी हाँ बिल्कुल, पहले की तरह आज भी वही मैसेज है, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिएगा, और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और जो आप हमें सपोर्ट करते हैं ऐसे ही करते रहें। और क्या था मैसेज डॉक्टर साहब? पड़ोसियों का ख्याल रखिए, माँ बाप की खिदमत करें, बस इसके साथ ही अपना भी ख्याल रखिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।